शेट्टी जी, ये क्या हो रहा है? अरे वरदराज, अगर तुम जल्दी आते तो हमें तमाशा कैसे देख पाते। तुम्हारे इन वफादार कुत्तों के असली चेहरे मुझे कभी दिखाई नहीं देते। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि चेहरे से उठ जाओ, तो लो हम उठ गए। हुकुम, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। आपको जो सजा देना है दीजिए, मुझे कबूल है। आप खड़े क्यों हैं? आप प्लीज बैठ जाइए। वरदराज नहीं नहीं, ये जगह तो आपकी है, आप बैठ जाइए। इनफैक्ट ये यहाँ पे जो बड़े सुप्रीम फैमिलीज है, इंडिया के बड़े बिजनेस फैमिलीज, आप सबकी जगह है। हम जैसे छोटे आदमी की जगह नहीं है। हमारी तो हैसियत नहीं, हमारी तो औकात नहीं है। अरे नहीं, हुकुम आप बैठिए ना प्लीज, बैठिए। ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो बैठ ही जाता हूँ। एक एक करके आप सबको दिखाता हूं मैं। शेट्टी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये तो चुप कर। पापा, तू मेरा बेटा कहलाने लायक है ही नहीं। आज तुझको अभी और इसी वक्त चोपड़ा खानदान से बेदखल करता हूँ। लेकिन मैंने किया क्या? तुझे पता नहीं है कि तूने किया क्या है? तुझे नहीं पता? बेशर्म, और अपने बाप से पूछा है क्या हुआ क्या है? पापा, मुझे कुछ नहीं पता, सच में मैंने कुछ नहीं किया। चोपड़ा खानदान के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, तुझे पता भी है कि मैं यहाँ किस तरह से पहुंचा हूँ? सिर्फ एक कदम पीछे थे राजा भाई से मिलने के लिए, लेकिन नालायक तूने सब बर्बाद। पापा, पापा मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज, तू चोपड़ा खानदान को खत्म करना चाहता है? हाँ? शेट्टी जी, मैं चोपड़ा खानदान की तरफ से सोमनाथ चोपड़ा बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आप मेरे साथ जो सुलूक करना चाहते हैं कीजिए, मेरी गलती है, लेकिन इस नालायक को कभी माफी नहीं मिल सकती। इसके साथ जो करना चाहे कीजिए आप। तुम्हें याद है ना सोमनाथ, मैंने तुमसे क्या कहा था? 10 मिनट के अंदर पहुंच जाना, वरना तुम्हारा पूरा खानदान मिट जाएगा। और तुम 30 सेकंड लेट हो। शेट्टी जी, सालों साल चोपड़ा आपके वफादार रहे हैं, पूरी जिंदगी लगानी यहाँ तक पहुँचने में। आप तो जानते ही हैं कि ये बच्चा है, इसे मालूम नहीं कि आप कौन है और क्या है। इसकी बेवकूफ़ी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ, पैर पड़ना चाहता हूँ आपके, चोपड़ा की जान की भीख मांगना चाहता हूँ। पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तू चुप कर। गार्ड्स, इसका मुंह बंद करो। सोमनाथ चोपड़ा, तुम क्यों भीख मांग रहे हो भाई? वो तुम्हारे बेटे ने कहा था कि चोपड़ाज इंडिया के बिजनेस को चलाते हैं। और क्या कहा उसने? ए चोबू, उसने कहा कि राजा भाई से मिलने के बाद उसे भगवान भी नहीं रोक सकता। हमने तो सुना है कि तुम काफी वफादार रहे हो और राठौड़ राजवंश का पूरा सपोर्ट रहा है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम आज इस मुकाम पर आकर पहुंचे हो। और वरदराज शेट्टी का भी हाथ रहा है तुम पर। अभी अंडरवर्ल्ड हो या फिर बिजनेस वर्ल्ड, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। और चोपड़ा, तुम हमसे अपनी जान की भीख मांग रहे हो? नालायक, तेरी ये हिम्मत! तूने ये सब बोला क्या? इसे घसीट कर यहाँ लेकर आओ ताकि पैर पकड़कर माफी मांगे। आंखें नीचे कर विवेक। हुकुम, आपको इसके साथ जो करना है करिए। चोपड़ाज आपके हर फैसले से सहमत है। लेकिन हम भूल नहीं सकते, बड़ा क्रिएटिव प्लान था आपके सुपुत्र का। उसने कहा था कि पहले वो हमारी टांगे तोड़ेंगे, हमारी हड्डियों की मजबूती देख ले। फिर क्या? फिर तो हमें जमीन पे रेंगते हुए देखेंगे, हमें जमीन पे पटक पटक के मारेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी औकात दिखानी है, ऐसा कहा था इसने। फिर क्या? इसने ये भी कहा कि फ्री का प्रमोशन करेंगे इन सब चीजों का। और यार क्या कहा था इसने मुझे? भिखारी नहीं, राजा, भिखारियों का राजा। हाँ, भिखारियों का राजा बुलाया था मुझे। और आप चोपड़ा जी आप कह रहे हैं कि हम निर्णय ले। आयरनी देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आप ये आयरनी? अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? तेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया विवेक, तेरी वजह से पूरा चोपड़ा खानदान बर्बाद हो गया, सब खत्म कर दिया तूने।
तुझे इस खानदान में रहने का कोई हक नहीं, इसकी कोई भरपाई नहीं है। लेके जाओ इसे। बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे। ये एक नंबर का भिखारी है, फर्नीचर एक नंबर का, इसको इतनी बोनस क्यों दे रहे हो? ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो सब, सब मुझे पता है, मजाक कर रहे हो सब। आप समझाइए ना इनको, आप भी ऐसे क्यों कर रहे हैं? प्लीज प्लीज समझिए ना, प्लीज मत कीजिए मेरे साथ ऐसे, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या कर रहे हो यार? ले जाओ, मत करो मत करो मत करो, प्लीज प्लीज। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस कांट बी हैपनिंग। नो नो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इसे मेंटल असाइलम भेज दो। साहिबा जी, ये चॉइस आपकी थी। शायद आप भूल रही हैं अरोरा के सक्सेस के पीछे हमारा हाथ था। और महादेव ना सही कहते हैं, जो कदर करते हैं, जो रिश्ता निभाते हैं, उनकी कदर नहीं होती। जो दिखावा करते हैं उनकी खूब कदर होती है, उनकी खूब वाहवाही होती है। राठौर्स को मुंबई लाने का प्लान 10 साल पहले हमारा था। आपके जो सारे प्रोजेक्ट्स थे वो हमारे कारण, आपको जो सक्सेस मिली है वो भी हमारे कारण है। आपका जो पहला प्रोजेक्ट था, दूसरा, यहां तक कि आपका तीसरा प्रोजेक्ट भी हमारे कारण था। ये जो कुर्सी आप देख रही हैं, इस पर भी हमारा नाम लिखा हुआ है। और ये वरदराज, ये भी हमारे इशारों पर नाचता है। हम आपसे कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, लेकिन आपको तो लगता है हम पागल हैं। तुम ये सब कुछ मुझसे 10 साल से छुपा रहे थे, पर क्यों? मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और अगर तुम मुझे सब कुछ बता देते तो आज ये सब कुछ इतना यहाँ पर नहीं होता। साहिबा जी, एक गलत बात है। आप तो 100% श्योर थी हम ही जोकर हैं। अच्छा, अगर ऐसा ही था तो पहले बता देते। ये छुपकर मदद करने की क्या जरूरत थी? बोल देते कि मैं बड़ा आदमी हूँ। ये छुपन छुपाई के खेल की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। पता है एक्चुअली क्या है, तुम्हें ना मौके पे चौका मारना था। और वैसे भी तुम जैसे घटिया मर्द से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। रक्षा, यूं? तेरी इतनी हिम्मत? और एक लाफा खाना है? अगर नहीं खाना तो अपना मुंह बंद रख। और तुझे मारने के लिए ना हिम्मत की नहीं, मेरा हाथ ही काफी है। और तुझे तो कोई भी मार सकता है। सॉरी जेंटलमैन, इसको बस आप एक एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करो। और साहिबा जी, क्या कह रही थी आप? पता नहीं तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया, लेकिन 10 साल मैंने बहुत मेहनत की है अरोरा ग्रुप को खड़ा करने के लिए, और मैं तुम्हें ये सब कुछ एक झटके में बर्बाद करने नहीं दूंगी। मिस आरोही, तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही हो। शेट्टी जी, मैं तो हुक्म के बिना तुम अरोरास कभी भी बैंक्रप्सी से बाहर नहीं निकल पाते। वरदराज, जब अरोराज कंगाल हो गए थे तब हमने उनकी सहायता की थी, हमने जाकर उनकी मदद की थी। और ये सब हम कर रहे थे बैकग्राउंड में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो साहिबा जी। क्योंकि आपका वो फेवरेट लाइन है ना, आई डोंट लाइक टेकिंग शॉर्टकट्स। हम नहीं चाहते थे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाए, तो हमने किया, बैकग्राउंड में रहकर हमने सब कुछ किया आपके लिए। और हाँ, जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, हीरो सब कुछ बैकग्राउंड में करता है और जैसे ही हीरोइन अमीर बन गई, उसे ये हीरो भी जोकर लगने लगा। शेट्टी जी, आज की रात बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल शेट्टी साहब, आज रात बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये सब उस विवेक चोपड़ा की वजह से हो गई। हम भी सब उसके बातों में आ गए। जी हाँ, ये मेरे बेटे विवेक की वजह से हुआ, जिसके जिम्मेदार हम चोपड़ाज हैं। आप हमें जो भी सजा देना चाहेंगे दीजिए, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हाँ शेट्टी साहब, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम बहुत गलत बोला उसके बारे में। हम रेड्डी जो कुछ भी बोलता है हम फाइन भरने को तैयार है। हमसे मिस्टेक हुआ। शेट्टी जी, मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ, और हम अग्रवाल आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जी शेट्टी जी, हम भी माफी मांगते हैं आपसे। शेट्टी जी, हम भी सॉरी बोलता है। मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? हुक्म से माफी मांगो। माफ कर दो हमें। मिसअंडरस्टैंडिंग, माफी। एक एक करके सुसाइड कर लो।
बात खत्म। हुकुम, ये तो आप मजाक कर रहे हैं। क्या हुकुम, क्या अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या टाइमिंग है आपका। है ना? पर अफसोस वो मजाक नहीं था। जो भी तुमने सुना वो बिल्कुल सही सुना, उसका और कोई मतलब नहीं था। हुजूर, ये तो आप हमसे जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ तो कर रहा हूं, कर नहीं सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो हम आपको कुछ भी देने के लिए तैयार है। लग्जरी कार्स, मैंशंस, शेयर्स और भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन ये हुजूर, ये जान देना ये तो अन्याय है। अरे जब हमें मारने की बात हो रही थी तो आप लोग बड़े बड़े क्रिएटिव प्लान बना रहे थे, ऐसा मारेंगे वैसा मारेंगे। अब जब हम प्लान बना रहे तो बड़ा न्याय याद आ रहा है आपको। अरे लोग, आपकी बड़ी बड़ी बातें साहब। हुकुम, वो तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आप इतना लोगों के सामने हमारा इंसल्ट नहीं कर सकता। ये ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? खराब क्या होगा? हम सब इज्जत का लोग हैं। हाँ, हमको रिस्पेक्ट मांगता। अरे आप काय को अपना पैर पे वो कुल्हाड़ी मारता है? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? यस, हमें जानता है हमने हुकुम को बहुत गलत बोला, लेकिन हम एक्सेप्ट करता है ना शेट्टी साहब। हमसे जो मिस्टेक हुआ हम उसको कंपनसेट करने को भी रेडी होता, लेकिन हुकुम हमारा जान मांगता, हमको डेथ नहीं मांगता। शेट्टी साहब, इधर जो लोग भी खड़ा है, मुंबई शहर का बहुत बड़ा नाम होता है उनका। अरे सबका अपना स्टेटस होता है, अपना बिजनेस होता है, अपना गैंग होता है। फिर ये किस हक से हमको मारने का बात करता है? रेड्डी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हमारी फैमिली भी मुंबई की टॉप फैमिली में से एक है। कैसे तुम्हारे बाद से हम मिट्टी में मिल जाएंगे? शेट्टी जी, अगर ये मजाक है तो कोई बात नहीं, हम सब यहाँ से हंस के चले जाएंगे। लेकिन अगर ये मजाक नहीं है तो हम भी इसे लाइटली नहीं लेंगे। आप सब लोग हमारे विरोध में जाएंगे। शेट्टी जी, एक जानवर का भी जान पे आता है ना तो फाइट करता है। अरे हम तो इंसान है, पावरफुल लोग हैं, हम भी लड़ेगा, हम रेडी है। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। देखा शेट्टी साहब, पूरा इंडिया हमारे साथ है और इसके खिलाफ अरे हम सब लोग मिलकर फाइट करेगा तो ये क्या हमसे लड़ पाएगा? नो। हम जनरेशन से साउथ इंडिया को कंट्रोल करता आया है। उधर हमारा को छोड़ के किसी और का नहीं चलता है। पूरा साउथ इंडिया हमारे हाथ में होता है। तुम्हारे पास क्या है शेट्टी साहब के अलावा? हाँ, और अगर आप सच में कुछ कर सकता है तो क्यों ना टेस्ट करें? ये हुई ना बात। अगर तुम तीनों को टेस्ट मैच खेलना है तो चलो, तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी हम पूरी कर देते हैं। रक्षा, चलो रेड्डी अंकल को कंगाल कर देते हैं। बस 3 मिनट है तुम्हारे पास। शेट्टी साहब, हमारा फैमिली शायद पूरा इंडिया को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन जो फाउंडेशन एंड लेगेसी हमने एस्टेब्लिश किया उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता। और ये तो बिल्कुल नहीं। बस! तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे हुकुम को तुम सब लोगों को कंगाल करने के लिए। अगर तुम अपना मुंह बंद रखते तो शायद बच भी सकते थे, लेकिन अब रेड्डीज तुम तो बिल्कुल भी नहीं बचोगे। शेट्टी साहब, आपने इसको डिफेंड करना नहीं मांगता। अरे आखिर हम भी रेड्डीज है। बिल्कुल सही, हम अग्रवाल्स भी इनके साथ हैं। हम भी इनके साथ है। For God's sake, कभी प्लीज अब सुधर जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि इतने सारे पावरफुल लोगों के साथ में तुम जीत पाओगे? नहीं ना। तो प्लीज अपना नाटक बंद करो। अरे साहिबा जी, रहने दो ना।
आप क्यों इतना एफर्ट डाल रही हो? अरे अरे मैम, क्या कर रही हैं आप? जाने दो ना उसे, क्यों बचा रहे हो उसे? देखो सब उसके खिलाफ है, बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड, इवन पूरा इंडिया उसके खिलाफ है। एक शेट्टी सर उसको सपोर्ट करे, वो भी जाने कब तक करेंगे। मेरी बात मानो, उसे जाने दो। और आप ही सोचिए ना, जब आपके पापा बिजनेस करप्ट हुए और उन्होंने सुसाइड कर ली, तो सारा बिजनेस सिर्फ आपने संभाला है। इतने सालों की मेहनत है आपकी, और ये आदमी एक दिन में स्पॉइल कर देगा। मेरी बात मानो, छोड़ो इसे। उसका मुंह कोई बंद कराओ। चुप रहेगी या और एक खाएगी? तीनों को साथ में टेस्ट मैच खेलना है, इकट्ठा खिला देते हैं। हुकुम जैसा आप चाहें। लगता है ये तुम बहुत जिद्दी हो, हाँ बाजी? ये ऐसे नहीं मानेगा। बस एकदम चुप। गार्ड्स, इन चारों को उठा के बाहर फेंक दो। शेट्टी जी, हमारा तो वैसे ही सब कुछ खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो गया है। हम खुद ही चले जाते हैं। चोपरास तो चले गए, लेकिन हम रेड्डीज है, रेड्डीज। और इस इंसान के लिए अब हमारे अगेंस्ट जाएगा। अरे मिनट में ये क्या कर लेगा? हमको बर्बाद कोई नहीं कर सकता। हुकुम के लिए तो मैं पूरी कायनात से भी लड़ सकता हूँ। वैसे रेड्डी, तेरे 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अरे ये है कौन? प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम इतने बड़े लोगों से पंगा नहीं ले सकते हो। आज तक अरोरा से तुम्हारा हमेशा साथ है, लेकिन आके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अंडरस्टैंड। अयो बोल। हेलो, आप बोलता जी? क्या पूरा शेयर, पूरा फंड ये कैसा होता जी? अब हेलो हेलो, हम बर्बाद हो जाए। क्या हो गया? हम बर्बाद हो गया, हमारा पूरा फंड, बिजनेस सब खत्म हो गया। हम रास्ते पे आ गया। कैसा हुआ हमको नहीं पता। क्या आप लोग सच में राजकुमारी अवंतिका के फियांसे को चैलेंज कर रहे हैं? ये हमारे होने वाले पति हैं और बहुत ही जल्द राठौर फैमिली का एक बहुत वैल्यूएबल हिस्सा बनने वाले हैं। बताइए, क्या ये क्वालिफिकेशन कम है? राठौर फैमिली फ्रॉम जोधपुर। राठौर फैमिली तो बहुत प्रेस्टिजियस और रॉयल है। ये सारी पुश्ते अपने आप में एक रॉयलनेस है। ये तो हमसे बहुत ज्यादा अच्छे है। ये आदमी राठौर फैमिली को बिलोंग करता है। ये कैसे पॉसिबल है? सब पॉसिबल है, तुम सोच भी नहीं सकते क्या क्या पॉसिबल है। हम आपके लिए कुछ छोटे छोटे तोहफे लाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। इन्हें स्वीकार कीजिए। और आपकी तारीफ? राजकुमारी अवंतिका, आपकी मंगेतर। मंगेतर? मैम, आपको पता था इस बारे में? इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, छोटे तोहफे, स्मॉल गिफ्ट्स। आर यू सीरियस? बेटी जी, इनके छोटे छोटे तोहफे, इसकी कीमत है ना हमारे फैमिली एसेट्स को मिला के भी सबसे ज्यादा है। हम भी वही सोचता जी। इसका छोटा छोटा गिफ्ट इतना बड़ा एंड कॉस्टली होता। तभी हम समझा इसको काहे को इतना प्राउड होता। और ये शेट्टी तभी इसको बहुत फेवर करता। ये हमारा गलती। रेड्डीज तो गया। हम सॉरी जी, हमारा कोई मिस्टेक नहीं। हम आपको बहुत गलत बोला, लेकिन आप हमारा फैमिली को कुछ नहीं करने का उनका मिस्टेक नहीं है ना इसमें। सॉरी जी। और आप दोनों का क्या? देखिए, हमें अपनी सजा मंजूर है, लेकिन हमारी फैमिली इनोसेंट है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अब पुत्र, हमारी फैमिली को बख्श दो। किसी और को और कुछ बोलना है?
वरदराज, अब इन सबको सजा देने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हुकुम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। राजकुमारी जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। जी हुकुम। लेकिन यहां इन लोगों के सामने नहीं। साहिबा जी, हर हर महादेव। रुको कबीर, तो ये है तुम्हारा बैकअप प्लान। साहिबा जी, अगर ये मेरा बैकअप प्लान भी होती, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? ज्यादा नाटक मत करो। तुम तो बड़ी बातें कर रहे थे कि आरोही मैम की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तुमने अपनी पहचान छुपाई, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा एक दूसरी औरत के साथ अफेयर था और उसके साथ मिलकर तुमने आरोही मैम की इंसल्ट की। कितने गिरे हुए इंसान हो ना तुम। गिरे हुए? तेरी इतनी हिम्मत! इज्जत से। और तुम चीज क्या हो? ये राजकुमारी है। अगर एक बार और बदतमीजी की ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगी। ये बिना मार खाए मुंह बंद नहीं करती ना। मुझे तुम पर यकीन होने लगा था। एक पल के लिए मैं खुश होने लगी थी कि चलो किसी ने तो तुम्हारी इज्जत की, वो भी शेट्टी जी ने। और मैं गलत थी। तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं बदल सकता। 10 साल में मुझे कभी तुमसे इतनी नफरत नहीं हुई कबीर। साहिबा जी, लेट्स कट द ड्रामा। सीधा सीधा बोलिए, आप क्या बोलना चाहती हैं? हाँ, तुम जीत गए। अंदर तुमने जितने लोगों को भी सजा दी वो बहुत बड़े लोग, और इंडिया में ये सब कोई नहीं कर सकता जो तुमने किया। पर क्या, किसके दम पर? सिर्फ एक औरत के दम पर ना। तुम सिर्फ एक औरत के दम पर ही उड़ सकते हो कबीर। साहिबा जी, अगर आपको ये सारी बातें कर रही है ना तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं। हुकुम, ये माय एक्स वाइफ। ओह आई सी। मुझे तो आपका शुक्रिया करना चाहिए हुकुम को मुझे वापस देने के लिए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस सच। हुकुम की असलियत तुम दोनों के सोच के परे है। तुम दोनों की बेवकूफी देखकर लगता है कि हुकुम की असलियत बता देनी चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है, और वो भी ऐसे इंसान के बारे में जो औरतों के दम पर उड़ता हो। ठीक है, आपकी मर्जी। बाद में पछताइएगा मत। मुझे अपनी जिंदगी में हर गलती का पछतावा हो सकता है, लेकिन कबीर से दूर जाने का पछतावा मुझे कभी नहीं होगा। तुमसे डिवोर्स लेना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन है। राजकुमारी जी, आप राजघराने की राजकुमारी हैं। एक औरत होने के नाते मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस इंसान पर अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं। चलिए, अच्छा है तुम ये जानती हो कि हम राजघराने से हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें हमें समझाने की अनुमति किसने दी? हम एक राजकुमारी हैं, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं। और वैसे भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे फियोंसे के बारे में कुछ भी कहने की। हुकुम, चलिए चलते हैं यहाँ से। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत तो सुनी होगी। कितनी घमंडी है ना मैम, आपके फेंके हुए कचरे को उठाकर इतरा रही है। बस चुप हो जाओ। मैम, आप इतनी सॉफ्ट हार्टेड क्यों है? आप देख नहीं रही है ये सब आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। उसने जो कहा सच कहा। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो राजकुमारी है। और मैम, उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन अरोरास ग्रुप भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, उनके स्टेटस को मैच करेगा। आई नो, आप एक दिन कर दिखाएंगी। कबीर, तुमने आज जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। एक दिन अरोरा ग्रुप्स इतनी ऊंचाइयों में होगा, तब तुम्हें पता चलेगा सक्सेस खुद की मेहनत से होती है। रक्षा, अब ये 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट यूं ही अरोरा ग्रुप को चला जाएगा? जी अप्पा। क्यों? वो क्या ये हुकुम का फैसला है? जी अप्पा। लेकिन उन्होंने तो हुकुम को बहुत तकलीफ दी है, तो हुकुम उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? नहीं अप्पा, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी मतलब? उन्हें प्रोजेक्ट देना उन्हें बर्बाद करने का पहला कदम। इससे पहले वो कोई भी प्रोजेक्ट इजीली कर सकते थे,
लेकिन इन्वेस्टमेंट का क्या? जब हुकुम का साथ नहीं है उनके पास, चोपड़ास खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, एवरीथिंग इज फिनिश, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? और उनको ये भी नहीं पता है कि उनका 90% बिजनेस राठौर राजघराने से ही आता है। एग्जैक्टली। जैसे वो प्रोजेक्ट साइन करेंगे, हम उनका इन्वेस्टमेंट रोक देंगे, कैश फ्लो रुक जाएगा, और जैसे कैश फ्लो रुक जाएगा तो कैपिटल कहाँ से आएगा? जब कैपिटल नहीं होगा तो अरोरा ग्रुप खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगा। नाइस। यस, यही प्रोजेक्ट उनका सपना भी बनेगा और दलदल भी। आरोही अगर बिजनेस जीनियस होगी तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी हाथ नहीं डालेगी, और अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो अरोरा ग्रुप के साथ वो खुद भी डूब जाएगी। पर ये सब ना उसका खुद का किया धरा है। तो क्या तुम भी उससे बदला लेना चाहती हो? नहीं अप्पा, नो रिवेंज, बट मैं प्रूफ करना चाहती हूँ कि आरोही हुकुम के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। फियांसे, हम तो आपको जानते भी नहीं, आपको पहचानते भी नहीं, तो क्या महाराज शिवराज जी ने कभी हमारे बारे में आपको नहीं बताया? महाराज शिवराज जी पिताजी? जी हाँ, महाराज शिवराज जी ने और हमारे दादाजी ने 25 साल पहले हमारा रिश्ता तय कर दिया था, और ये रही उस वादे की निशानी। ये तो पिताजी की अंगूठी है। पिताजी ने शादी तय की इतने सालों पहले, लेकिन मुझे बताया नहीं कुछ। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? वो एक बहुत लंबी कहानी है। हम बचपन से अब्रॉड में रह रहे थे, बस अभी 10 साल पहले ही इंडिया आए वापस। ओके, बट क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? बड़ी देर हो चुकी है, कल मिलते हैं। ठीक है हुकुम, जैसा आपको ठीक लगे, हम आपकी हर बात से सहमत हैं। ठीक है। वैसे हुकुम, हाँ? ये हमारे राजघराने का 7 स्टार VIP कार्ड है, पूरे देश में सिर्फ एक है, और अब ये आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये पूरे इंडिया में हर 7 स्टार होटल में चलता है, और अब हम चाहते हैं कि आपको सिर्फ बेस्ट मिले। वैसे कल हम हमारे होटल एवरलैंड में मिल सकते हैं? ठीक है, फिर हम चलते हैं। इसने ना अपनी असली मकसद बड़ी चालाकी से छिपाया है। अब देखते हैं होता